अक्सर आपने सुना होगा कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। सोराइसिस के केस में अक्सर हम देखते हैं कि जिनका मोस्टली का पेट जो खराब रहता है तो उनके सोराइसिस वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या रिलेशन है सोराइसिस का पेट से, स्टमक से, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम अरोड़ा। मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम सोरियासिस से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। चाहे वो डाइट को लेकर हो, कंसल्टेशन, मेडिकेशन या होम रेमेडीज़ को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, हम यहाँ पे वो अपडेट देते रहते हैं। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा चाहे तो हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनसे बात करके आप जान सकते हैं कि आपकी कंडीशन के अनुसार आपके लिए क्या मेडिसिन रह सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पेट के बारे में। क्या पेट का संबंध है हमारे सोराइसिस से? ठीक है, तो आयुर्वेद में कहा गया कि जो 80% बीमारियां हैं वो शुरू होती हैं आपके पेट से। और होता क्यों है? देखिए, होता क्या है कि अगर आपका पेट खराब होता है तो बेसिकली जो वहाँ पे टॉक्सिन्स हैं वो बनने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कब्ज रह रही है तो पेट की समस्या हो सकती है। ठीक है, अगर आईबीएस की दिक्कत है यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें बॉडी पतली रहती है, बार बार वॉशरूम जाना होता है, ठीक है, उसमें भी पेट खराब रह रहा है। तो पेट खराब दो तरीके से यहाँ पे हो गया। चाहे तो वो पेट बेसिकली कब्ज बनने से हो रहा है या वो बेसिकली आईबीएस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो पेट की जो समस्या है उससे आपका जो सोराइसिस है वो बढ़ सकता है, जो फ्लेक्स हैं वो बढ़ सकते हैं, और जो आपके इरिटेशन हो रही है, वहाँ पे इचिंग हो रही है, उसकी समस्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो तभी बोला जाता है कि आप अपने पेट को साफ रखें, पेट को ठीक रखें। और ऐसा आयुर्वेद ही नहीं, इवन कि मॉडर्न साइंस में भी इसको माना गया है कि आपकी जो इंटेस्टाइन गट है, ठीक है, पेट का मतलब स्टमक भी आ जाता है और इंटेस्टाइन भी आ जाता है। ठीक है, जितने भी पेट के अंदर जो बेसिकली ऑर्गन्स हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, या स्टमक है, ठीक है, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। और सेम इसका रिलेशन हम देखते हैं अगर साइंस में, ठीक है, एलोपैथी में बेसिकली, तो उसमें बोला जाता है कि अगर आपका इंटेस्टाइन गट ठीक है, यानी कि जो गट में हमारा गुड बैक्टीरिया होता है, अगर वो ठीक है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन नहीं बनते और आप बीमारियों से बचे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी हमारे पेशेंट हमसे बात करते हैं तो उनसे एक चीज़ जरूर पूछते हैं, क्वेश्चन हमारे डॉक्टर या हम, कि क्या आपका पेट साफ रहता है? ठीक है, कई लोगों का हम देखते हैं मोस्टली पेशेंट्स में क्या होता है कि उनका पेट साफ नहीं रहता, उनको कब्ज बनती है। अब एक और तरीका होता है कि उनको पता नहीं चलता कि पेट साफ रहता नहीं रहता, जैसे ज़्यादा देर तक वॉशरूम में बैठना। ठीक है, ये भी पेट की एक समस्या है। वॉशरूम में तो गए लेकिन जो, ठीक है, डिफेकेशन करना था वो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये भी एक पेट की समस्या में आ सकता है। ठीक है, कुछ खाया वो पचा नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, एसिडिटी बनी, तो वो भी एक पेट की समस्या है। ठीक है, तो पेट की समस्या में बहुत सारे रीजन इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, हाइपर एसिडिटी कह लो उसको, गर्ड कह लो, ठीक है, या किसी को अल्सर बन जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर बन जाते हैं, ठीक है, किसी को स्टमक में अल्सर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है पेट की समस्या जब तक रहती है तो सोराइसिस की भी समस्या वो बनी रहती है। तो अगर आप अपने पेट को ठीक रखेंगे, अगर आप अपनी कब्ज को ठीक रखेंगे, अगर आप अपना पेट साफ रखेंगे, अच्छा खाएंगे, गुड फूड, ठीक है, गुड ईट करेंगे, तो आप भी ठीक रह सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, तो आप अच्छे फ्रूट्स खाइए, ठीक है, जिसमें ज़्यादा फाइबर हो। ठीक है, एप्पल आप खा सकते हैं। ठीक है, आपको जो फ्रूट्स हमने मना किया वो बिल्कुल नहीं खाने, जैसे कि खट्टे फ्रूट्स, ठीक है, उससे आपने बचना है। सिट्रस फ्रूट से नींबू हो गया, ठीक है, इसके अलावा मौसम्बी हो गया, कीनू हो गया, तो इन खट्टी चीज़ों, पाइनएप्पल हो गया, इन सब चीज़ों से आपने बचना होता है। और वो फ्रूट का सेवन करें जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा और जो आपके पेट को ठीक रखने में काम करे। और गुड बैक्टीरिया के लिए आप क्या ले सकते हैं, इसके अलावा आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही हम रिकमेंड करते हैं खाने के लिए, लेकिन दही को आपने कब खाना है वो इंपॉर्टेंट है। दही को दोपहर को खाएं और ज़्यादा ना खाएं, और चीनी के साथ खाएं, ताकि जो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस एसिड होता है वो एक्टिवेट हो पाए और वो गुड बैक्टीरिया बने। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, नमक मिर्च डाल के खा लेते हैं दही को, तो उससे क्या होता है, बेसिकली आपका जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। जो है वो दही बेसिकली चैनल्स को है, हमारे जो स्रोत हैं उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम दही को कहते हैं कि अगर खानी भी है तो दोपहर के टाइम खाएं और चीनी के साथ खाएं। अक्सर हम दही और केला, पेट में अगर आपको दिक्कत रहती है ज़्यादा, तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आपकी गट अच्छी रहती है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। तो अगर अपने गट पे काम करेंगे, ठीक है, यही एक फ़र्क होता है दूसरे डॉक्टर्स में और हमारे में। जो डिफरेंस यही आता है कि हम साथ साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन पे भी काम करेंगे, ऐसी और चीज़ें काम करेंगे, ऐसी और चीज़ों पे जहाँ से बेसिकली रूट कोज जो है बीमारी है, जो सोराइसिस वो शुरू हो रही है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर शुरू हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन किस वजह से हो रहे हैं उस पर काम करते हैं। अब देखिए, एक और चीज़ होती है इसमें सोराइसिस में कि टेंशन बहुत रहती है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है, उसकी वजह से भी सोराइसिस बढ़ता है। तो हमारी मेडिसिन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके माइंड को काम करने का काम करती है, शांत करने का काम करती है। पेट भी कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ी से वो काम करने लगता है, उसको काफ़ी देर तक ना खाओ, ठीक है, तो बाइल रिलीज होता है, तो उसकी वजह से पेट में गुड़गुड़ जैसी फीलिंग आती है।
ठीक है। तो उस पर भी हमें यहाँ पे काम करना होता है। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मैं अभी पेट की समस्या की बात कर रहा हूँ, तो पेट अगर आप अपना ठीक रखेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, जैसे पुराना खाया अभी पुराना पचा नहीं और दोबारा से खा लिया, तो पेट की समस्या तो होगी ही होगी। तो इससे आप बच सकते हैं, ठीक है। आपको बचना होगा, तभी आपको जो सोराइसिस है वो ठीक हो सकता है। तो काफ़ी रिलेशन है, पेट का संबंध है सोराइसिस से, ठीक है। तो ये वीडियो थी कि पेट का क्या संबंध है सोराइसिस में। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। समझ आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। नंबर नीचे जो फ्री कंसल्टेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट, बात करके अपने हिसाब से अपनी रिपोर्ट्स भेजें, अपनी फोटोज़ भेजें, उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन तैयार की जाएंगी और उसके बाद आपकी वो चाहे वो डिलीवर वो कर दी जाती हैं आपके एड्रेस पे, या आप आके हमारे पास विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थी अभी के लिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।